एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का एग्जाम्पलार सॉल्व कर रहे थे हम, जिसमें 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इस वीडियो की शुरुआत होगी 21st क्वेश्चन से। 21st क्वेश्चन एक क्रॉस वर्ड है और क्लूज़ यहाँ पर गिवन है। तो क्लू में सबसे पहला क्लू, द सोल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। एक ऐसा सोल्यूशन जो ना तो रेड और ना ही ब्लू लिटमस का कलर चेंज करता हो। देखिए, एसिड हो या बेस, वो लिटमस की प्रेजेंस में या लिटमस का कलर वो चेंज कर देता है, लेकिन अगर कलर चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो सेकंड क्वेश्चन और बिल्कुल न्यूट्रल ही है, क्योंकि यहाँ पर U और L हमें मिल गया है, तो सेफ्टी हो गई कि यहाँ पर न्यूट्रल ही रहेगा। NEUTRAL, न्यूट्रल। इसके बाद अगला क्लू, फिनाल्फ्थेलिन गिव्स पिंक कलर इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन। फिनाल्फ्थेलिन किसकी प्रेजेंस में पिंक कलर देता है? तो देखिए, फिनाल्फ्थेलिन एक कलरलेस सब्सटेंस होता है जो एसिड की प्रेजेंस में रिमेन कलरलेस, मतलब अगर उसमें एसिड डाला जाएगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर फिनाल्फ्थेलिन में हम बेस ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर देता है, यानी कि चौथे में रहेगा बेस। वेयर इज फोर्थ? ये देखिए क्रॉसवर्ड, यानी कि लेफ्ट टू राइट, दिस इज बेस। आगे बढ़ते हैं अगले क्लू की तरफ। कलर द ब्लू लिटमस, कलर ऑफ ब्लू लिटमस इन लेमन जूस। मतलब लेमन जूस में ब्लू लिटमस का कलर क्या हो जाता है? देखिए, लेमन जूस में पाया जाता है एसिड, और एसिड ब्लू कलर को, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड लिटमस में। तो सेवेंथ हो जाएगा रेड, RED। ये बातें आपको कह देनी चाहिए, एकदम जुबान पे हो कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ये तो हो गया एक्रॉस वाला, यानी लेफ्ट टू राइट। अब आती है बारी डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला क्लू है इसमें, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है ये पता करने में कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। तो इंडिकेटर। नेक्स्ट, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। देखिए, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर देता है। ये कौन सा है, मतलब कौन सा इंडिकेटर हो सकता है? तो क्या आपको याद है टर्मरिक, यानी हल्दी, जो एसिड के प्रेजेंस में तो कलर चेंज नहीं करता, लेकिन वही हल्दी बेस के प्रेजेंस में रेड कलर की जाती है। हालांकि यहाँ पर पिंक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। और देख भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर थर्ड वाले में जो क्लू बन रहा है वो टर्मरिक ही हो सकता है। तो स्पेलिंग TURMERIC, टर्मरिक। फिफ्थ क्लू, नेचर ऑफ एंड्स स्टिंग। जो चींटी की स्टिंग होती है, यानी कि चींटी काटती है तो क्या इंजेक्ट कर देती है? एसिड, यानी कि उसका स्टिंग का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। तो फिफ्थ एसिडिक क्या हो जाएगा? एसिडिक। नेचर पूछा है, एसिडिक होगा। इसके बाद, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होने के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके पीछे एक ही रीज़न होती है, दैट इज़ हीट। टेम्परेचर बढ़ने के पीछे क्या होती है? हीट होती है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट निकलती है, और हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक बात और याद रख सकते हैं हम, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी कि रिएक्शन पूरी होने के बाद हमें हीट मिले, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? जिसमें हीट हमें मिलती है, हीट इवॉल्व होती है। दूसरा इसी का अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसको अकर, यानी कि जिसको कंप्लीट कराने के लिए हमें हीट देना पड़े। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ फार्मर वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ हिज लो क्रॉप यील्ड। एक किसान दुखी था क्योंकि उसकी जो फसल का उत्पादन था वो कम था। ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम विद एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। उसने एक कृषि वैज्ञानिक से अपनी ये समस्या डिस्कस की। एंड ही रियलाइज्ड दैट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड वाज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो उसको ये एहसास हुआ, उस साइंटिस्ट से डिस्कशन के बाद उसको ये पता चला कि उसकी जो सॉइल है या तो वो एसिडिक हो चुकी है या बेसिक हो चुकी है। व्हाट रेमेडी वुड यू सजेस्ट द फार्मर टू न्यूट्रलाइज द सॉइल। तो ऐसी हम कौन से रेमेडी उसको सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि उसकी सॉइल क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स या प्लांट्स न्यूट्रल सॉइल में ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं क्लियर है कि उसकी सॉइल एसिडिक हुई है बेसिक हुई है, तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि पहले तो उसकी सॉइल एसिडिक हो गई है, तो एसिडिक सॉइल में हम क्या ऐड करते हैं, तो उसमें हम डालते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या ऐड करेंगे, सिलेक्ट लाइम। कब ऐड करेंगे, अगर उसकी सॉइल एसिडिक हुई होगी तो। या फिर हम क्विक लाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विक लाइम। और याद रखिएगा सिलेक्ट लाइम का केमिकल नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो क्विक लाइम है इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हम सजेशन तब देंगे जब उसकी सॉइल एसिडिक होगी। बिकॉज ये सिलेक्ट लाइम और क्विक लाइम क्या है, बेस जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके बाद व्हाट इफ उसकी सॉइल बेसिक नेचर की हो गई हो, तो उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, मैन्योर ऐड कर देंगे, बस कंपोस्टेड मैन्योर सिंपल, जो कि ये एसिडिक नेचर का होता है, जो बेस को आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा। 23rd क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड with 4 test tubes containing sugar solution, baking soda solution, tamarind solution, salt solution. Write down an activity to find the nature, acidic, basic, neutral. Okay, हमें यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। उन टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग तरह का सोल्यूशन है। एक में है शुगर सोल्यूशन, एक में है बेकिंग सोडा सोल्यूशन, एक में है टैमरिंड सोल्यूशन, दूसरे में है साल्ट सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन है हमारे पास। और पता क्या करना है कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ऐसा क्या कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि ये चारों सोल्यूशन किस नेचर के हैं। देखिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स का। और इंडिकेटर में सबसे पहला हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस यहाँ पर हम अभी के लिए यूज़ करेंगे रेड लिटमस। कैसा जी, रेड लिटमस। और बारी बारी से सब में क्या करेंगे, उसको डिप करेंगे। तो जब हमने रेड लिटमस को शुगर सोल्यूशन में डिप किया तो पता है क्या होगा, इसको एक कॉपी में नोट करते रहना अलग से। मैं नोट तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ले लेना अपना, चारों सोल्यूशन के नाम लिख देना। देखिए यहाँ पे चारों सोल्यूशन के नाम हो गए, यहाँ पे लिख लेना सोल्यूशन कि सोल्यूशन कौन सा है, चारों नाम हो गए। यहाँ पर लिख देना रेड लिटमस, रेड लिटमस। अब देखना है कि कलर क्या चेंज होता है, ठीक है। तो जब हमने इसको डिप किया शुगर सोल्यूशन में तो क्या लगता है कैसा चेंज आएगा, पता है, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसको हम डालेंगे बेकिंग सोडा सोल्यूशन में, तब क्या होगा, ये हो जाएगा ब्लू। रीज़न, बेकिंग सोडा होता है बेसिक नेचर का, राइट, इसलिए ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो यहाँ पे तो ब्लू कलर मिल जाएगा, इससे पता चल गया कि ये एक बेस है, मतलब एक की तो क्लियरिटी हो गई। उसके बाद टैमरिंड सोल्यूशन में जब इसको डिप करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आया। मतलब रेड लिटमस पे सिर्फ एक चेंज आया है, और वो भी किसने दिया है, बेकिंग सोडा ने। बेकिंग सोडा ने क्या किया, रेड लिटमस को कर दिया ब्लू। तो ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कर सकता है बेस। तो हमें एक की तो नेचर क्लियर हो गया कि यहाँ पर बेकिंग सोडा किस कलर का है भैया, सॉरी इसका नेचर कैसा है, बेस। ये एक बेस है, बेसिक नेचर का है ये, इसका नेचर कैसा है, बेसिक। अब इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी नोट कर लेना, बट नोट कर लेना। रेड लिटमस की बारी खत्म, अब यूज़ करेंगे ब्लू लिटमस। डिप किया शुगर सोल्यूशन में, कोई चेंज नहीं आएगा। बेकिंग सोडा सोल्यूशन में डिप किया, कोई चेंज नहीं आएगा।
लेकिन ये टैमरिंड सोल्यूशन क्या कर देगा, ये उस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। और साल्ट सोल्यूशन में भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, इन दोनों ने ही ना रेड को ब्लू किया ना ब्लू को रेड किया, मतलब ये दोनों न्यूट्रल हैं। तो इस तरीके से चारों नेचर हमें मिल गए। शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल हैं, बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का है, टैमरिंड सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स ABC, 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं हमें ABC, जिसमें डिफरेंट लिक्विड्स हैं। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट, ओके, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? अच्छा, यहाँ पर दिया भी है, ओके। पहले वाले में सोल्यूशन ऑफ टार्टरिक एसिड, दूसरे में सॉफ्ट सोल्यूशन, सॉफ्ट सोल्यूशन का मतलब बेस ही होगा, और इसमें है प्योर वाटर, यानी कि न्यूट्रल है ये। चलो, मतलब ये एसिड है, ये बेस है, और ये न्यूट्रल है। अ पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब, देखो वही बात ये बार बार हमसे घुमा के पूछ रहे हैं। तो एक ब्लू लिटमस पेपर हमें डाल देना है इन तीनों सोल्यूशंस में। देखिए, वाटर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, मतलब अगर ए वाली बात करें पहले क्वेश्चन में, जहाँ पर हमें ब्लू लिटमस डिप करना है, तो प्योर वाटर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। शुरू से शुरू करते हैं। तो ये पहला वाला, यानी कि पहला टेस्ट ट्यूब, अगर इसमें ब्लू लिटमस हमने डाला तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लू से रेड, क्योंकि ये है एक एसिड। लेकिन सॉफ्ट सोल्यूशन एक बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो ब्लू कलर ब्लू ही बना रहेगा। वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए वो ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा। ये बात थी किसकी? ये बात थी पहले वाले की। दूसरे में क्या करना है? हमें रेड लिटमस डालना है। देखिए, रेड वाला क्या होगा? इस पहले में रेड का रेड ही रहेगा, दूसरे में रेड हो जाएगा ब्लू, और तीसरे में यानी कि प्योर वाटर में वही रेड कलर रेड ही बना रहेगा, क्योंकि वाटर क्या करता है? न्यूट्रल है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा वो। इसके बाद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनाल्फथेलिन सोल्यूशन, फिनाल्फथेलिन अगर डाल दिया गया तब क्या होगा? फिनाल्फथेलिन डाला गया तो एसिड के प्रेजेंस में वो कलरलेस ही रहता है, तो कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा। किसमें? इस पहले वाले में कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा। सॉफ्ट सोल्यूशन ये बेस है जो उस कलरलेस को किस में कन्वर्ट कर देगा? पिंक में कन्वर्ट कर देगा। और प्योर वाटर, इसमें भी कलरलेस फिनाल्फथेलिन डाला जाएगा और कलरलेस ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द फिश इन द पॉन्ड ऑफ हर विलेज वर ग्रेजुअली डाइंग। पहले ने ये देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि उसके तालाब में धीरे धीरे जो मछलियाँ वो मर रही हैं। सी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द वेस्ट ऑफ अ फैक्ट्री इन देयर विलेज इज फ्लोइंग इन टू द पॉन्ड विच प्रोबेबली कॉज्ड द फिश टू डाई। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि उसके गांव में एक फैक्ट्री, पता नहीं गांव फैक्ट्री कहाँ से आ गई, तो फिलहाल एक फैक्ट्री का गंदा पानी है जो उस तालाब में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं। एक्सप्लेन वाई द फिश वर डाइंग, एक्सप्लेन करना है कि मछलियाँ क्यों मर रही थी। इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर हाउ कैन इट बी न्यूट्रलाइज। अगर वो जो फैक्ट्री का वेस्ट है अगर वो एसिडिक नेचर का है, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मछलियाँ मर क्यों रही हैं, क्योंकि जो वेस्ट वाटर है किसी भी फैक्ट्री का, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई बेस हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई टॉक्सिन हो, कोई जहर हो। ये 3 कारण हो सकते हैं मरने के मछलियों के। कोई जहर, या कोई हो सकता है वो वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता हो, या हो सकता है वो वाटर बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का हो जाता हो। तीनों ही कारण से मछलियाँ मर सकती हैं। क्वेश्चन है अगला, इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक, अगर एसिडिक है तो क्या करेंगे? तो अगर एसिडिक है तो उसको हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे? किसी न किसी एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, अगर एसिडिक है तो किसी न किसी बेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। तो बस ये तरीका था, किसी न किसी बेस का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन। हमारे डेली लाइफ में कोई भी हमें 2 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स दिखाने। पहला है एंट स्टिंग ले सकते हैं। पहला कौन सा है? एंट स्टिंग। तो एंट स्टिंग एसिडिक होता है, जिस पे हम क्या करते हैं, अगर कोई चींटी काट ले तो उस पर हम कैलामाइन या बेकिंग पाउडर रब कर सकते हैं, ताकि जो है
एंड टेस्टिंग जो एसिडिक नेचर का वो न्यूट्रलाइज हो सके। दूसरा होता है एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम करते हैं, जो एसिड का असर खत्म करता है और न्यूट्रलाइज करता है और हमें एसिडिटी से